हेलो स्टूडेंट, आज लॉ का सेकेंड क्लास है। इन फर्स्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड 2 पॉइंट्स, व्हाट इज लॉग एंड देयर प्रॉपर्टीज। लेट अस प्रोसीड अहेड। साइन ऑफ वैल्यू ऑफ लॉग बी बेस ए। लॉग बी बेस ए का वैल्यू पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, यह हमको चेक करना है। तो सम एग्जाम्पल को पहले देखिए। लॉग 8 बेस 2 का वैल्यू क्या आएगा, 2 का पावर क्या दे कि 8 हो जाए, 3 मीन्स पॉजिटिव। 1/3 का पावर क्या दिया जाए कि 1/9 आ जाए वैल्यू 2, यह भी होगा पॉजिटिव वैल्यू। अब यहाँ पर देखिए 1/2 बेस है, 16 नंबर है, 1/2 का पावर क्या देंगे कि 16 हो जाए -4, तो नेगेटिव हो जाएगा यह साइन। यहाँ बेस 3 है, 1/27 लाना है, तो पावर क्या देंगे -3, यह भी नेगेटिव होगा। अब इस चारों एग्जाम्पल को देख करके हम लोग रूल को समझ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोनों नंबर कंपेयर करना है 1 से। यहाँ पर दोनों नंबर 1 से ग्रेटर है और यहाँ पर भी दोनों नंबर 1 से स्मॉलर है। थर्ड एग्जाम्पल में एक नंबर 1 से ग्रेटर है, दूसरा नंबर 1 से स्मॉलर है। यहाँ पर 1 नंबर इज लेस देन 1 और सेकेंड नंबर इज ग्रेटर देन 1, तो नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि B और A यदि बोथ 1 से ग्रेटर है तो पॉजिटिव, बोथ 1 से स्मॉलर है तो पॉजिटिव, बट 1 इज ग्रेटर देन 1, अदर इज स्मॉलर देन 1, तो इस लॉग का वैल्यू नेगेटिव आएगा। तो रूल को हम लोग कैसे लिखेंगे, log B बेस A will be positive when A and B lie on same side of unity। इसको नंबर लाइन समझिए क्या कहा जा रहा है। यूनिटी मीन्स 1, A और B का पोजीशन नंबर लाइन पर सेम साइड हो। सेम साइड का मतलब क्या हो गया, बोथ 1 से ग्रेटर और बोथ 1 से स्मॉलर। A और B यदि सेम साइड ऑफ यूनिटी हो, मीन्स बोथ 1 से ग्रेटर हो या बोथ 1 से स्मॉलर हो, तो वैल्यू विल बी पॉजिटिव। व्हेन B बेस A, log B बेस A विल बी नेगेटिव व्हेन A एंड B लाई ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ यूनिटी। अपोजिट साइड ऑफ यूनिटी एक 1 से ग्रेटर हो और दूसरा 1 से स्मॉलर हो, तो उस लॉग का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है। अब इस पर कुछ और एग्जाम्पल इसमें ऐड करेंगे। इसमें कहा जा रहा है कि विच इज ग्रेटर, तो बहुत आसान है सोचना। 8 का पावर क्या दे कि 17 हो जाए, वह तो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे आप। तो यहाँ पर हमको सोचना है कि बोथ नंबर ग्रेटर देन 1 है, तो दिस लॉग का वैल्यू पॉजिटिव होगा। लेकिन यहाँ पर एक नंबर 1 से ग्रेटर है, दूसरा 1 से छोटा है, तो इसका लॉग नेगेटिव वैल्यू देगा, तो फर्स्ट वन विल बी ग्रेटर। वन मोर एग्जाम्पल, log of 1/8 sin 7 डिग्री बेस। यहाँ पर log 0.7 tan 70 डिग्री, यह गिवन है। कहा जा रहा है कि दोनों में कौन ग्रेटर है। अब साइन 7 डिग्री तो याद करते नहीं हैं, तो साइन 7 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं है, हमको चेक करना है कि यह बेस 1 से ग्रेटर है या 1 से स्मॉलर है। अब साइन थीटा का वैल्यू तो आपको पता है 1 से छोटा होता है या बराबर होता है, तो साइन 7 डिग्री क्या होगा, 1 से स्मॉलर। नंबर 1/8 भी 1 से स्मॉलर है, तो दिस वन इज पॉजिटिव, इस लॉग का वैल्यू पॉजिटिव है। यहाँ पर देखो यह भी 1 से छोटा है 0.7, लेकिन tan 70 डिग्री, tan 45 1 होता है, यह 45 डिग्री से ग्रेटर है, तो इसका मतलब बेस 1 से ग्रेटर हो गया, तो यह हो गया 1 से बड़ा, यह हो गया 1 से छोटा, तो यह लॉग नेगेटिव और फर्स्ट लॉग पॉजिटिव, तो यहाँ पर भी फर्स्ट ग्रेटर होगा।
एक और एग्जाम्पल देखते हैं। log 8 बेस 5 log 11 बेस 3, इसमें कौन ग्रेटर होगा? अब इसमें देखिए बोथ नंबर 1 से ग्रेटर है, यहां पर भी बोथ नंबर 1 से ग्रेटर है, तो बोथ लॉग आर पॉजिटिव, तो यहां पर इस रूल से डिसाइड नहीं कर सकते हैं। अब यहां पर कुछ दूसरा कुछ सोचिए, दूसरा लॉजिक अप्लाई कीजिए। लॉग मीन्स पावर, डिग्री, 5 का पावर क्या देंगे कि 8 हो जाए? तो एग्जैक्टली तो आप बोल नहीं सकते हैं, लेकिन इतना बोल सकते हैं कि यदि यहाँ पर 25 रखेंगे तो 2 होगा, अब 5 रखेंगे 8 के जगह पर रिप्लेस कर दो तो इसका वैल्यू 1 होगा। 8 सिंस लाइज बिटवीन 5 एंड 25, तो इस लॉग का वैल्यू क्या होगा? 1 से 2 के बीच में होगा, 1 एंड 2 के बीच में, 1 पॉइंट समथिंग। अब इसको कंसिडर करो, यहाँ पर 9 रिप्लेस करेंगे, बेस 3 है तो लॉग का वैल्यू 2 हो जाएगा। 11 सिंस ग्रेटर देन 9 है तो इसका वैल्यू क्या होगा? 2 पॉइंट समथिंग, 2 से ग्रेटर होगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो फर्स्ट लॉग का वैल्यू 1 से 2 के बीच में है, सेकेंड लॉग 2 से ग्रेटर है, तो सेकेंड 1 विल बी ग्रेटर। तो इस रिजल्ट का यूज हम लोग इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज करते हैं। क्लियर होगा? नेक्स्ट पॉइंट है रूल्स ऑफ लोगरिथमिक इनइक्वालिटीज, समझेंगे इसको। पहले एग्जांपल देखेंगे फिर थ्योरी समझेंगे। log 8 बेस 2 का वैल्यू बोलो क्या होगा? 4 नहीं 3। और log 16 बेस 2 का वैल्यू क्या होगा? 4। दोनों में ग्रेटर कौन है? सेकेंड, यह ग्रेटर है। अब दोनों log का बेस सेम है, यह दोनों को कैंसिल करो तो क्या इंप्लाई करेगा? 8 लेस देन 16। यहां पर कैंसिल नहीं करना चाहिए, डायरेक्ट मन इसको रिमूव करते हैं, 8 लेस देन 16 लिखते हैं, वो आपको समझाने के लिए हमने कैंसिल किया है। अब यहां पर देखिए यह लेस देन का साइन है और आगे भी साइन सेम रह रहा है। अभी इस एग्जांपल में देखो 1/3 का पावर क्या देंगे कि 27 आएगा? -3। इसका वैल्यू हो जाएगा -2। ग्रेटर कौन है? सेकेंड। अब यहां पर भी लॉग को रिमूव करो तो क्या हो जाएगा? 27 और 9 को कंपेयर करेंगे तो 27 ग्रेटर होगा। अब दोनों एग्जाम्पल में क्या डिफरेंसेज है? फर्स्ट एग्जाम्पल में जो साइन पहले था वही साइन नेक्स्ट स्टेप में है इनइक्वालिटी का, लेकिन सेकेंड एग्जाम्पल में साइन चेंज हो गया है। तो लोगरिथमिक इनइक्वालिटी में क्या रूल है? साइन को गवर्न होने का, कब साइन सेम रखेंगे, कब साइन चेंज करेंगे। तो यह डिपेंड करेगा बेस पर। बेस यदि 1 से ग्रेटर होगा, 2, 4, 5 कुछ भी हो, 1 से ग्रेटर, तो साइन जो साइन क्वेश्चन में होगा वही साइन आगे भी होगा, नेक्स्ट स्टेप में होगा। लेकिन यदि बेस 1 से छोटा है तो साइन जो है नेक्स्ट स्टेप में चेंज हो जाएगा। तो रूल को कैसे लिखेंगे? व्हेन बेस ग्रेटर देन 1 साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल बी सेम। व्हेन बेस 0 to 1 के बीच में हो, बेस नेगेटिव नहीं होता है तो लेस देन 1 केवल नहीं बोलना चाहिए, 0 to 1 बोलना चाहिए। साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल बी चेंज्ड, रिवर्स हो जाएगा साइन। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, यह समझ गए होंगे। बेस यदि 1 से बड़ा हो तो साइन सेम रखते हैं, बेस यदि 1 से छोटा हो, 0 से 1 के बीच में हो तो साइन को चेंज करते हैं। जैसे लीनियर इनइक्वालिटी में आपने क्या किया था? पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर साइन सेम रख रहे थे, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर साइन चेंज कर रहे थे। उसी तरह से लोगरिथमिक इनइक्वालिटी को क्वेश्चन सॉल्व करना है तो डायरेक्ट कैंसिल करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं, आप चेक करना पड़ेगा आपको कि साइन कब सेम रखना है, कब चेंज करना है। तो चाहे तो इसको पॉज करके आप नोट कीजिए, फिर कुछ और एग्जाम्पल इसमें हम ऐड करते हैं। एक एग्जाम्पल है यहां पर, log of x minus 1 base 2 greater than equal to log 7 base 2. Next example, log base 0.3 of x minus 5 less than log 1
बेस 0.3। कहा जा रहा है x का वैल्यू कैलकुलेट करो, तो बेस सेम है, कैंसिल करो लॉग को, तो क्या इंप्लाई करेगा, आप चेक करना है बेस को। इस रूल को अप्लाई करने के लिए आपको बेस देखना है, बेस 1 से ग्रेटर है, साइन सेम रखेंगे, फिर आगे भेजो, x ग्रेटर देन इक्वल टू 8, तो x बिलोंग्स टू 8 टू इन्फिनिटी, क्लोज्ड ओपन, ये आंसर हो जाएगा। यहां पर क्या है, बेस 1 से छोटा है, तो लॉग को रिमूव करेंगे तो साइन भी चेंज करेंगे, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, और x ग्रेटर देन 6, तो यहां पर x हो जाएगा 6 टू इन्फिनिटी। फर्स्ट एग्जाम्पल में इक्वल टू था तो क्लोज इंटरवल, यहाँ इक्वल टू नहीं है तो ओपन इंटरवल, ये हो जाएगा। तो यह दोनों रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है एंड इजियर है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि लॉग का ग्राफ कैसे ड्रॉ करें। अब देखेंगे कि लॉग का ग्राफ ड्रॉ कैसे करते हैं। ग्राफ जब भी हम लोग ड्रॉ करते हैं तो क्या करते हैं, पॉइंट निकालते हैं और फिर ज्वाइन करते हैं। जैसे एक एग्जांपल समझिए, जैसे आपको ग्राफ ड्रॉ करना है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कैसे ड्रॉ करेंगे, x के जगह पर कुछ वैल्यू रखेंगे और y का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उससे पॉइंट डिसाइड होगा और सभी पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। x के जगह पर रखो 0 तो y का वैल्यू भी मिलेगा 0, x के जगह पर रखो 1 तो y का वैल्यू भी 1, -1 रखो अल्सो 1, और इन सभी पॉइंट को ज्वाइन कर दो तो वहीं लॉग का इस फंक्शन का ग्राफ बन जाएगा। तो ग्राफ बनाने के लिए बहुत से रूल होते हैं, लेकिन वह रूल अभी स्टार्टिंग समय में नहीं सीखना है। अभी आपको ग्राफ बनाने का एक ही रूल यूज करना है, कुछ पॉइंट को प्लॉट करेंगे वैल्यू रख करके और सबको ज्वाइन करेंगे, और लीनियर रहेगा, लीनियर का मतलब डिग्री 1, तो सीधा ज्वाइन करेंगे स्ट्रेट लाइन के थ्रू। और लीनियर नहीं है, स्क्वायर है, क्यूब हो, रूट हो, लॉग हो, साइन, कॉस, लीनियर के अलावा उसको कर्व बना करके ज्वाइन करना है। तो लॉग का ग्राफ बनाने के लिए भी पॉइंट को हमको प्लॉट करना पड़ेगा। अब कहा जाए कि लॉग 5/2 का वैल्यू, तो ये तो निकाल पाएंगे नहीं, वो तो टेबल से देखना पड़ेगा, लॉग टेबल से। तो कुछ लॉग का वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर x के जगह पर 1 रखेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा 1 स्क्वायर। उसी तरह से x के जगह पर यदि 0 रखा जाए तो लॉग का वैल्यू क्या होगा, x के जगह पर इन्फिनिटी रखेंगे तो लॉग का वैल्यू क्या होगा। तो यह वैल्यू को आपको याद रखना पड़ेगा। तो समझते हैं कि इसका वैल्यू पहले आता क्या है। लॉग मीन्स पावर। अब जैसे 2 का पावर इन्फिनिटी क्या होगा, 2 को मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इन्फिनाइट टाइम्स, तो वैल्यू क्या होगा, इन्फिनिटी। तो यह हो गया इन्फिनिटी। उसी तरह से 2 का पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होगा, नेगेटिव पावर में क्या होता है 1/2 का पावर इन्फिनिटी, 2 का पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी है तो यह वैल्यू हो जाएगा इन्फिनिटी। और 1/इन्फिनिटी, 1 को इन्फिनाइट पार्ट में डिवाइड करना हो तो क्या हो जाएगा वैल्यू। मान लो तुम्हारे पास 1 रुपया हो और पूरे बोकारो के लोगों को इनवाइट कर दिया पार्टी के लिए, तो कितना कितना उनको पार्टी का अमाउंट मिलेगा, भोजन मिलेगा, तो 0। तो 1/इन्फिनिटी का वैल्यू 0, तो 2 टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी का वैल्यू 0 हो जाएगा। यह एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। लॉग के रूप में कैसे लिखेंगे इसको, तो लॉग ऑफ n लिखते थे, n के जगह पर इन्फिनिटी, बेस के जगह पर 2 इक्वल टू पावर, पावर क्या है इन्फिनिटी। उसी तरह से इसको भी एक्सप्रेस करें, लॉग ऑफ 0 बेस 2 क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी। तो लॉग 0 का वैल्यू क्या आया माइनस इन्फिनिटी, और लॉग इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होगा इन्फिनिटी। यह दोनों पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। लॉग का ग्राफ बनाने के लिए यह 2 पॉइंट याद रखना चाहिए। लेकिन एक चीज़ इसमें और हम लोग ऐड करेंगे, आप तो जानते थे कि लॉग में 0 नहीं रख सकते हैं। लॉग n बेस a में n ग्रेटर देन 0 यह कंडीशन था,
n के जगह पर नेगेटिव नंबर नहीं रख सकते हैं, जीरो नहीं रख सकते हैं। यहाँ पर जीरो क्यों रखा गया है? तो वेरी फर्स्ट क्लास जब स्टार्टिंग क्लास था तो वहाँ पर हम लोग डिस्कस किए थे कि 1/0, 1/0 प्लस, 1/0 माइनस, यह तीन वैल्यू। तो 1/0 का वैल्यू क्या होगा? अनडिफाइंड। 1/0, जीरो प्लस का मतलब क्या था? जीरो के नियरेस्ट नंबर। अब जीरो के नियरेस्ट नंबर दो तरीका से हो सकता है, राइट साइड से भी, लेफ्ट साइड से भी। अब राइट साइड से यदि है तो यह रेशियो पॉजिटिव होगा और इसका वैल्यू आया था इन्फिनिटी। ये सब समझा चुके हैं आपको। 1/0 माइनस का वैल्यू हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी। उसी तरह से यहाँ पर वास्तव में लॉग जीरो नहीं है, जीरो प्लस है। प्लस नहीं लिखते हैं जस्ट समझाने के दृष्टिकोण से। आप चाहे तो इसमें प्लस ऐड कर लीजिए, जीरो प्लस। लॉग जीरो का आंसर अनडिफाइंड देना है। लॉग जीरो प्लस का वैल्यू है माइनस इन्फिनिटी। और चूंकि कभी बोलने के क्रम में जीरो प्लस नहीं बोलते हैं, बोलचाल की भाषा में जीरो बोल देते हैं, तो आपको यह समझना है कि बोलने वाला जीरो प्लस ही बोल रहा है, सेंस उसका वही है। तो कभी कोई पूछे लॉग जीरो का वैल्यू बेस 2 है तो क्या होगा, तो आप बोल दीजिए माइनस इन्फिनिटी। लेकिन एग्जाम में हो तब वह देखना है, जीरो रहेगा तो अनडिफाइंड, जीरो प्लस लिखा रहेगा तब होगा माइनस इन्फिनिटी। समझ गए होंगे। यहाँ पर जीरो लिखने का मतलब सेंस है जीरो प्लस। प्लस बार बार नहीं लिखते हैं क्योंकि हम आपको अलग से समझा दिए कि यहाँ पर जीरो नहीं है, जीरो प्लस है, एग्जैक्ट जीरो नहीं है। ठीक है, तो समझ गए होंगे। अब देखिए इस दोनों वैल्यू में बेस 1 से ग्रेटर है। यहाँ पर 5 भी रखेंगे बेस की जगह पर, 7 भी रखो, वैल्यू यहीं आएगा। तो यहाँ पर यह 2 जो लिखा गया है जस्ट रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर लिखा गया है। यहाँ पर समझना है कि यह बेस 1 से ग्रेटर के लिए वैल्यू लिखा गया है। लॉग जीरो का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी कब लिखेंगे? जब बेस एनी नंबर हो लेकिन 1 से ग्रेटर हो। और लॉग इन्फिनिटी का वैल्यू इन्फिनिटी कब होगा? जब बेस 1 से ग्रेटर हो। बेस 1 से छोटा होगा तो क्या होगा? तो इसको भी चेक कर लेते हैं। 1/3 का पावर इन्फिनिटी क्या होगा? सोचो, 1 का पावर कुछ भी देंगे 1, 3 का पावर इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? 0। अब इसको डिलीट कर दो। तो 1/3 का पावर इन्फिनिटी का वैल्यू 0 आ गया। अब इसको लिखोगे लॉग में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ना यह, इसको लिखेंगे लॉग में तो क्या लिखेंगे? लॉग 0 बेस 1/3 क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। तो सेकेंड केस में लॉग जीरो का वैल्यू जब बेस 1 से छोटा है तो इन्फिनिटी हो जाएगा। सेकेंड एग्जांपल लिखो, 1/3 का पावर माइनस इन्फिनिटी। तो 1/3 को लिख सकते हैं ना, 3 का पावर -1, अब माइनस इन्फिनिटी मिलकर हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी, और 3 का पावर इन्फिनिटी। अब इसको लिखेंगे लॉग के रूप में तो क्या हो जाएगा? लॉग इन्फिनिटी बेस 1/3 इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी। तो सेकेंड एग्जाम्पल का वैल्यू हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी। तो लॉग जीरो का वैल्यू क्या होगा, लॉग इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होगा, यह डिपेंड करेगा बेस पर। बेस 1 से ग्रेटर है तो माइनस इन्फिनिटी जीरो का वैल्यू, और लॉग इन्फिनिटी का वैल्यू इन्फिनिटी। बेस 1 से छोटा है तो याद रखने की जरूरत नहीं है, सेकेंड को आप इंटरचेंज कर दीजिए। जीरो में याद रखना था माइनस इन्फिनिटी, इसमें हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी। लॉग इन्फिनिटी का वैल्यू इन्फिनिटी, बेस 1 से ग्रेटर है तब, बेस 1 से छोटा है तो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यह टेबल को याद रखेंगे आप, और इस वैल्यू को याद रखने की जरूरत नहीं है, बस साइन को चेंज कर देना है। जो उसमें साइन था इसमें इंटरचेंज हो जाएगा। समझ गए होंगे यहाँ तक। लॉग का ग्राफ बनाने के लिए, चूंकि लॉग का वैल्यू हम कैलकुलेट सभी नंबर पर नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए पॉइंट को लोकेट करने के लिए ग्राफ कैसे बनाएंगे? पॉइंट लोकेट करेंगे, सबको ज्वाइन करेंगे। लॉग में पॉइंट कैसे डिसाइड करेंगे? तो इस दोनों वैल्यू को याद रख करके एक पॉइंट और निकालेंगे हम लोग। लॉग 1 का वैल्यू क्या होगा? तो बेस कुछ भी हो, वैल्यू 0 होगा। लॉग 1 का वैल्यू 0 होता है। तो 1 का वैल्यू लॉग के साथ 0 और इन्फिनिटी का वैल्यू पता हो तो लॉग का ग्राफ बना सकते हैं। एक और छोटा सा एग्जांपल समझते हैं, फिर इस ग्राफ में आएंगे।
जैसे हमको ग्राफ बनाना है y इक्वल टू एक्स क्यूब, कैसे बनाएंगे? 0 इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, x का वैल्यू 0 रखो, y का वैल्यू 0, x के जगह पर इन्फिनिटी रखो, इन्फिनिटी को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो इन्फिनिटी ही होगा, मान लो यहाँ पर आ गया। माइनस इन्फिनिटी रखो, तो माइनस को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव माइनस इन्फिनिटी आएगा, यहाँ मान लो। अब इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करो, फिर इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करो तो ग्राफ बन जाएगा। ग्राफ बनाना डिफिकल्ट नहीं है इनिशियल लेवल पर, पॉइंट निकालिए, ज्वाइन कर दीजिए। जब भी ग्राफ बनाते हैं तो 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है। एक तो 0 पर वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी पर वैल्यू क्या है, माइनस इन्फिनिटी पर वैल्यू क्या है। इसीलिए लॉग का ग्राफ बनाने के लिए भी हम लोग 0 पर वैल्यू, इन्फिनिटी पर वैल्यू और 1 पर वैल्यू कैलकुलेट किए हैं। इस तीनों वैल्यू के हेल्प से लॉग का ग्राफ अब बनाया जा सकता है। अब चूंकि वैल्यू चेंज कर रहा है बेस के अकॉर्डिंग, बेस 1 से ग्रेटर है तो यह वैल्यू होगा। अब बेस यदि 1 से छोटा है और 0 से ग्रेटर है तो यह टेबल के अनुसार वैल्यू होगा। बेस 1 तो इंडिपेंडेंट है, बेस लॉग 1 इंडिपेंडेंट है बेस से, उसका वैल्यू हमेशा 0 होगा। तो बेस के अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज हो रहा है तो ग्राफ भी 2 तरह का होगा। बेस 1 से ग्रेटर के लिए लॉग का ग्राफ अलग आएगा, अब बेस जब 0 से 1 के बीच में हो उसका ग्राफ डिफरेंट होगा। तो दोनों ग्राफ स्केच करते हैं। पहले लोकेट करेंगे पॉइंट। लॉग 0 का वैल्यू क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी। अब यहाँ समझिए, यह x का वैल्यू 0 है, x के जगह पर रखे हैं 0। y का वैल्यू क्या मिल रहा है, माइनस इन्फिनिटी। तो 0 के सामने y का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी को लोकेट करो, यह पॉइंट यहाँ साइड में। लॉग 1, यहाँ पर x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 0 है तो x एक्सिस पर पॉइंट हो जाएगा। लॉग इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होगा, इन्फिनिटी। तो x कोऑर्डिनेट इन्फिनिटी, y कोऑर्डिनेट भी इन्फिनिटी, तो यह पॉइंट हो जाएगा। अब इस तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो तो लॉग का ग्राफ बन गया। यह इन्फिनिटी तक चला जाएगा और यह दोनों इस तरह टच नहीं कराना है, क्योंकि 0 हो रहा है, 0 पर वैल्यू हो रहा है माइनस इन्फिनिटी। अब माइनस इन्फिनिटी तो यहाँ पर लिखे हुए आपको समझाने के लिए, या आपके कॉपी पर माइनस इन्फिनिटी तो नहीं हो सकता है, इसे टच नहीं कराना है। धीरे धीरे इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कम होते जाएगा और टच कहाँ पर करेगा, माइनस इन्फिनिटी पर। तो ध्यान रखें, ग्राफ जब बनाएंगे तो थोड़ा सा डिस्टेंस इसके बीच में रख देना है। अब सेकेंड ग्राफ बनाते हैं। जब बेस 0 से 1 के बीच में हो तो यह वैल्यू यूज करेंगे। लॉग 0 याद नहीं रखना है, पहला वैल्यू याद रखना है। लॉग 0 माइनस इन्फिनिटी होता है तो सेकेंड केस में हो जाएगा 0 के सामने इन्फिनिटी। लॉग 1 0 यह पॉइंट, और लॉग इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी तो यह पॉइंट। इस तीनों को ज्वाइन कर दो तो यह ग्राफ बन गया लॉग का। तो लॉग का ग्राफ 2 तरह के होंगे और इस दोनों ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए यह टेबल याद रहना चाहिए। समझ रहे होंगे। अब जो है इसमें देखिए 2 तरह का नेचर है। इसमें सोचना है आपको इंक्रीजिंग कौन है, डिक्रीजिंग कौन है। अब इसमें देखेंगे x का वैल्यू जैसे जैसे आगे बढ़ेगा y का वैल्यू हाइट बढ़ते जा रहा है, तो पहला ग्राफ इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग। सेकेंड, इसमें देखो x का वैल्यू बढ़ाओ ऐसे तो बहुत हाइट है, फिर कम होते जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है, इधर नेगेटिव हो गया, नेगेटिव। तो सेकेंड वैल्यू जो है डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग। तो यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि लॉग इंक्रीजिंग कब होता है, जब बेस 1 से ग्रेटर हो। लॉग डिक्रीजिंग कब होगा, जब बेस 0 से 1 के बीच में हो। ठीक है बच्चे। अब इसमें 2 टर्म और सीखेंगे, डोमेन एंड रेंज। डोमेन क्या होता है ये समझा चुके हैं आपको मॉड में, मॉड का ग्राफ जब हम लोग ड्रॉ कर रहे थे। डोमेन एंड रेंज, इन सभी को फंक्शन बोलते हैं। जैसे इसके पहले वाला चैप्टर का नाम था मॉडुलस फंक्शन, इस चैप्टर का नाम है लॉगरिथमिक फंक्शन। फंक्शन का मतलब क्या है, फंक्शन डिटेल हम लोग समझेंगे फंक्शन चैप्टर में। या बेसिक मैथ अभी पढ़ेंगे, इसके बाद ट्रिगोमेट्री, फिर फंक्शन आएगा। तो अभी तो वेट करना है फंक्शन समझने के लिए। आप ऐसा जब भी अभी समझ लीजिए, y इक्वल टू समथिंग जब लिखते हैं ना तो इसी का नाम फंक्शन है। और x का जो वैल्यू मिलेगा, x का जो सेट होगा वह डोमेन बोलते हैं, और y का वैल्यू जो जो मिलेगा उसको रेंज बोलते हैं।
ग्राफ से डोमेन रेंज समझिए। इस ग्राफ में एक्स एक्सिस का जितने नंबर पार्टिसिपेट कर रहा है वह डोमेन, और वाई एक्सिस के जितने नंबर इसमें भाग ले रहा है वह रेंज। ठीक है, तो डोमेन क्या हो गया, तो देखो 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी। अब सोचो 0 इंक्लूडिंग है क्या, तो नहीं, 0 के सामने या ग्राफ टच नहीं कर रहा था, 0 एक्सक्लूडिंग होगा। तो 0 पर ओपन, इन्फिनिटी पर तो ओपन होता ही है। रेंज, रेंज क्या होगा, रेंज का मतलब वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई कोऑर्डिनेट शुरू हो रहा है माइनस इन्फिनिटी से और समाप्त हो रहा है प्लस इन्फिनिटी पर। तो रेंज इसका हो गया माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ऑल रियल नंबर। तो इन दोनों डोमेन रेंज भी आपको याद रखना है। अब डोमेन रेंज पहला ग्राफ के लिए कि दूसरा ग्राफ के लिए है, तो दोनों ग्राफ के लिए सेम रहेगा। 0 से इन्फिनिटी, यहाँ पर भी x का वैल्यू है, y का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी दोनों में है, तो डोमेन रेंज दोनों का सेम रहेगा। r का मतलब आप जानते हैं ऑल रियल नंबर। इसको सिंबल में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं r+, तो लॉग का डोमेन एंड रेंज और ग्राफ। यह ग्राफ समझ में आ गया होगा आपको, यदि नहीं भी समझे हैं तो फिर आप हमको मैसेज करके और इसको क्लियरली समझेंगे। तो इन सभी को नोट करें। नेक्स्ट जब लाइव क्लास होगा तो फिर इसको हम एक बार समझाने का प्रयास करेंगे और सभी वैल्यू को याद रखेंगे, उसमें मैं पूछूंगा आपसे। लॉग का सभी प्रॉपर्टीज ग्राफ हम लोग देख चुके। लॉग में जनरली 3 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। एक तो सिंप्लीफाई करने के लिए, जो पिछले क्लास में हम लोग किए थे। दूसरा है इक्वेशंस इन्वॉल्विंग लॉग क्वेश्चन आएंगे और इनइक्वलिटीज इन्वॉल्विंग लॉग, वह क्वेश्चन लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन थ्योरी का एक और पार्ट रह रहा है लॉग टेबल, तो पहले इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे। लॉगरिथमिक टेबल, लॉग टेबल में जब भी टेबल लॉग का बनेगा तो बेस तो फिक्स करना पड़ेगा। जैसे log 5 का वैल्यू क्या होगा, एक टेबल बनाया गया रेडीमेड और उस टेबल से हम लोग log 5 कैलकुलेट करेंगे, लेकिन बेस तो फिक्स करना पड़ेगा, तो उसे बेस को फिक्स किया गया। 2 तरह के लॉग देखते हैं जनरली, एक में बेस 10 रखते हैं और एक दूसरा टेबल होता है जिसमें बेस ई रखा जाता है। बेस 10 वाले लॉग को बोलते हैं कॉमन लॉग, और जिस लॉग टेबल में बेस ई होता है उसको नेचुरल या नेपेरियन लॉग बोलते हैं। नेपेरियन मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इसको बनाया था, नेपेरियन लॉग या नेचुरल लॉग। अब यहाँ पर ई क्या है, आप तो समझ रहे होंगे ई फॉर एलिफेंट नहीं। जैसे पहली बार आप पाई देखे थे, सर्कल जब पढ़ाई हो रहा था 7th 8th क्लास में आपका, तो पाई क्या था, पाई एक इरेशनल नंबर था और इसका वैल्यू लगभग 22/7 आप लोग लिखते थे। उसी तरह से ई भी एक इरेशनल नंबर है जिसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 2.715 है। इसका यूज हम लोग कभी कभी करेंगे, याद भी रखना है। ई जैसे पाई का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 22/7 या 3.14। पाई का एग्जैक्ट वैल्यू क्या होता था, पाई का डिफिनेशन क्या होता था, आपको पता होगा कि सर्कल के सरकमफ्रेंस को मेजर करते थे और इसके डायमीटर से डिवाइड करने के बाद जो रेशियो आएगा उसको डिफाइन करते थे एज ए पाई। उसी तरह से ई का एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा, तो ई का एग्जैक्ट वैल्यू होता है 1 + 1/। यह एक नया सिंबल है आपके लिए, इसको फैक्टोरियल पढ़ते हैं। फैक्टोरियल प्लस समझ लीजिए क्या है, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल मान लो किसी क्वेश्चन में आपको मल्टीप्लाई करना हो 1 से लेकर के 100 तक। मान लो किसी क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया, उसका आंसर यह आया। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसके लिए एक सिंबल बनाया गया फैक्टोरियल। इसको हम लिखेंगे फैक्टोरियल 100। फैक्टोरियल 100 का मतलब हो गया 1 से स्टार्ट करते हुए 100 तक लगातार नंबर का प्रोडक्ट। तो एक न्यू सिंबल बनाया गया फैक्टोरियल n। फैक्टोरियल लिखने का 2 तरीका है, ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं फैक्टोरियल n। और इसका मीनिंग है कि प्रोडक्ट स्टार्ट कहाँ से करना है, 1 × 2 × 3 × ... n तक। तो फैक्टोरियल एक न्यू सिंबल है जो डिनोट कर रहा है 1 से लेकर के n तक के नंबर का प्रोडक्ट।
जैसे कोई पूछे फैक्टोरियल 5 का वैल्यू क्या होगा, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, इसको मल्टीप्लाई करोगे 120 हो जाएगा। कोई पूछे फैक्टोरियल 20 का वैल्यू क्या होगा, मान लो किसी क्वेश्चन का आंसर सॉल्व आया फैक्टोरियल 20, कैलकुलेट नहीं करेंगे, इसी को आंसर कर देंगे। तो जैसे असुविधा बढ़ती है वैसे ही नई सिंबल का डिस्कवरी होता है। आप जहाँ पढ़े होंगे ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो एक लार्ज प्रोडक्ट यदि हमारा आंसर का पार्ट हो रहा हो तो उसको लिए एक सिंबल बनाया गया फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल समझ गए होंगे, यह परमुटेशन कॉम्बिनेशन में इसका डिटेल यूज होगा। ई इक्वल्स टू क्या होगा, तो 1 + 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 + 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 + 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 डॉट 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 टू इन्फिनिटी, यही ई का वैल्यू है। अब इस वैल्यू को भी याद रखेंगे, अभी बहुत ज़्यादा डिटेल इसको समझा नहीं पाएंगे और आपके सिलेबस के बियॉन्ड का पार्ट है। जब आगे जब आप जाएंगे हायर मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर डिटेल स्टडी करेंगे। अभी ई के बारे में इतना ही इन्फॉर्मेशन आपके पास रहेगा। ई मीन्स इरेशनल नंबर, ई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.715, ये इक्वल टू नहीं है दोनों। ई इरेशनल नंबर है और टर्मिनेटिंग जो डेसिमल फॉर्म होता है आप पढ़े होंगे वह क्या होता है, रेशनल नंबर, इसलिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ई का एग्जैक्ट वैल्यू यह है 1 + 1 बाई फैक्टोरियल 1 + 1 बाई फैक्टोरियल 2 + 1 बाई फैक्टोरियल 3। 2-3 नंबर का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, 1 फैक्टोरियल 1 का वैल्यू तो 1 ही हो जाएगा, तो 2.715 आ जाएगा। क्लियर है। एक और इसमें विशेष बात क्या है, log x बेस ई को शॉर्ट में ब्रीफली लिखते हैं ln x। ln x कहीं पर लिखा गया है तो समझ जाइए कि यह log है विद बेस ई। अब इसको एक बार देख लेते हैं। अभी आपको यह बेस ई यूज नहीं करना है। एलिमेंट्री लॉग में जैसे शुरू में लॉग पढ़ रहे हैं तो बेस 10 रखते हैं, और जब हायर स्टडीज होगा उसमें बेस ई रखेंगे। जब से कैलकुलस जब शुरू होगा, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वहाँ पर लॉग का बेस ई रखा जाता है। और अभी जो हम लॉग पढ़ रहे हैं उसमें बेस 10 रखेंगे। अब जैसे कहा जा रहा है इसको सोल्व करो, log x बेस नहीं गिवन है इक्वल टू है, तो बेस नहीं कुछ गिवन होगा तो 10 रखेंगे हम लोग। log x बेस 10 इक्वल टू 2। यहाँ पर नहीं गिवन का मतलब ऐसा नहीं कि बेस नहीं है, बेस है, हिडन है, यह सबको एक्सेप्टेबल है कि बेस नहीं कुछ गिवन रहेगा तो 10 रखा जाएगा। तो इसलिए 10 नहीं भी लिखेंगे तो 10 रखा जाएगा, 10 समझेंगे। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, या बेस हो गया या पावर हो गया, दोनों को एक साथ कर दो तो 100 हो जाएगा। तो दो तरह के बेस आप समझ गए। बेस 10 को बोलते हैं कॉमन लॉग और बेस ई को बोलते हैं नेचुरल लॉग। जो अभी हम लोग टेबल देखना सीखेंगे वह बेस 10 वाला सीखेंगे, कॉमन लॉग। अब लॉग टेबल देखने के लिए कुछ रूल है, अब वो रूल समझेंगे। log 10 का वैल्यू क्या होगा, बेस 10 है तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर बेस नहीं गिवन है तो 10 मानना है। log 100 का वैल्यू क्या होगा 2, log 1000 का वैल्यू 3। ये तो 10 का परफेक्ट पावर के नंबर हैं तो उसका log निकालने के लिए टेबल की जरूरत नहीं है। 10 का पावर क्या होगी 1000 हो जाए 3, log 10 का पावर क्या होगी 100 वैल्यू हो जाए 2, log 10 का वैल्यू 1। अब है क्वेश्चन log 50 का वैल्यू क्या होगा। तो सिंस 10 और 100 के बीच में है तो इसके log का भी वैल्यू 1 से 2 के बीच में आएगा। तो इसका जो वैल्यू होगा 1 पॉइंट समथिंग, मान लो अल्फा बीटा गामा डेल्टा कुछ आएगा। log 555 का वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू 2 और 3 के बीच में होगा, इसको मान लो 2.xyzw आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि किसी भी नंबर का लॉग 2 पार्ट में होंगे। एक पार्ट होगा जो डेसिमल से बिफोर होगा, एक होगा जो डेसिमल प्लेस के आफ्टर होगा। अब दोनों का नाम है, डेसिमल से पहले जो नंबर है उसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक, और डेसिमल के बाद के जो नंबर है उसको बोलते हैं मैंटीसा। तो लॉग टेबल जो है 2 पार्ट में वैल्यू निकालने का फैसिलिटी देता है। पहला पार्ट को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक और सेकेंड पार्ट को बोलते हैं मैंटीसा। जैसे इस लॉग का कैरेक्टरिस्टिक 1 हो गया, यह पार्ट मैंटीसा हो गया।
यह कैरेक्टरिस्टिक हो गया, यह पार्ट मैंटिसा हो गया। इसमें 0.00 कर दो तो 1 हो गया कैरेक्टरिस्टिक और 0.00 हो गया मैंटिसा। तो लॉग जब भी कैलकुलेट किया जाएगा तो 2 पार्ट में कैलकुलेट किया जाएगा। अब देखिए, कैरेक्टरिस्टिक कैलकुलेट करना है बाय रूल, इसके लिए फॉर्मूला बनाया गया है, उसको रूल से कैलकुलेट करना है। अब मैंटिसा इवेल्युएट करना है फ्रॉम टेबल से। टेबल में कैरेक्टरिस्टिक गिवन नहीं रहेगा, केवल मैंटिसा का पार्ट गिवन रहेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक निकालने का क्या रूल होगा, तो देखिए यहां पर जैसे इसमें कितने डिजिट है, 2 डिजिट्स, तो एक सब्ट्रैक्ट कर दो तो 1 हो गया कैरेक्टरिस्टिक। इसमें कितने डिजिट है, 3 डिजिट्स, 3 - 1 2 हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक निकालने का रूल है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स -1। क्लियर है यहां तक? लेकिन यह रूल 1 से ग्रेटर नंबर के लिए है, तो इसको अभी याद रखेंगे। 0 से 1 के बीच में नंबर होगा तो उसको समझते हैं, पहले इसको समझ ले। कैरेक्टरिस्टिक इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स -1। मान लो कोई पूछे आपसे क्वेश्चन, log 82571 का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, तो कितने डिजिट है, 5 डिजिट, तो 4 होगा। मैंटिसा क्या होगा, तो मैंटिसा के लिए टेबल देखना पड़ेगा, तो 4 जो है निकालेंगे रूल से, इस फार्मूला से। अब मैंटिसा निकालेंगे टेबल से, थोड़ी देर में टेबल निकालना भी सीखेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पर एक गिवन है सिग्निफिकेंट डिजिट्स, इसका मतलब क्या होगा। मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा हो, 825.71 लॉग है, तो पॉइंट वाले पार्ट को नहीं काउंट किया जाएगा। सिग्निफिकेंट डिजिट का मतलब है जो डेसिमल से पहले हो, तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स 3 और -1 तो 2 हो जाएगा इसका कैरेक्टरिस्टिक। और फिर मैंटिसा निकालेंगे टेबल से। तो यह पहला रूल कैरेक्टरिस्टिक निकालने का, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स -1। लेकिन यह रूल केवल किसके लिए होल्ड करेगा, ग्रेटर देन 1 के लिए, n शुड बी ग्रेटर देन 1। अब देखो, यदि नंबर 0 से 1 के बीच में होगा तो क्या होगा, इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल रखते हैं। एज्यूम करते हैं कि लॉग ऑफ 0.000253 का लॉग यह है। यह ऐसे ही हम लिख लिए हैं, यह वैल्यू गलत है, मेथड समझाने के लिए हमने लिख लिया। अब देखिए, कैरेक्टरिस्टिक कैलकुलेट किए रूल से, मैंटिसा कैलकुलेट करना है टेबल से। तो जिन्होंने भी टेबल बनाया होगा तो कुछ रूल सेट करके टेबल बनाया होगा। अब इस लोगरिथमिक वैल्यू का कैरेक्टरिस्टिक यह दिख रहा है, मैंटिसा यह दिख रहा है। यह रूल के जो उनका रूल था मैंटिसा बनाने का, उस रूल से यह वैल्यू नहीं आ पा रहा था। तब उनके पास 2 रास्ता था उस मैथमेटिशियन के पास। एक रास्ता था कि 1 से छोटा के लिए एक और टेबल बनाइए, या कुछ और रूल में संशोधन कीजिए। तो और टेबल बनाना तो लेंदी वर्क था, दूसरा टेबल बनाना। उन्होंने एक ब्यूटीफुल प्रोसेस अप्लाई किया, और जो सेम रूल से जो टेबल बना था वही टेबल इसके लिए भी अप्लाई हो गया। इसके लिए इन्होंने क्या किया, इसको 2 पार्ट में स्प्लिट किया, -3 -0.1245, फिर -3 -1 +1 -1243। -1 + 1 किए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका वैल्यू हो जाएगा -4 प्लस, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.8755 हो जाएगा डेसिमल के साथ। जिस रूल से मैंटिसा का टेबल बनाया गया था, लॉग टेबल, वह टेबल में यह वैल्यू था। इस नंबर के लिए जो मैंटिसा होना चाहिए, टेबल यह दे रहा था, जबकि एक्चुअल वैल्यू यह है। तो नया टेबल उनके पास वही बताया कि 2 रास्ता था, या तो न्यू टेबल बनाए या कुछ रूल में संशोधन करें। तो संशोधन क्या किया गया, -1 + 1 किया गया, तो यह वैल्यू टेबल देने में सक्षम है। तो उन्होंने इसको रीडिफाइन किया कि इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक -4 होगा और मैंटिसा यह होगा। अब यहाँ पर यह नंबर नेगेटिव है और यह नंबर पॉजिटिव है, और दोनों सेम एक ही लॉग का वैल्यू है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर एक साथ कैसे लिखेंगे, तो एक न्यू सिंबल बनाया गया। इसको लिखने का तरीका हुआ 4 बार 0.8755। यहाँ पर बार का मतलब है कि 4 नेगेटिव है और डेसिमल के बाद का पार्ट पॉजिटिव है।
तो दिस इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक और दिस इज कॉल्ड मैंटीसा। तो 0 से 1 के बीच के लिए कैरेक्टरिस्टिक निकालने का रूल चेंज हो गया, बदल दिया गया। क्या है रूल इसके लिए? तो डेसिमल के बाद और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पहले बीच में कितने जीरो है उसको काउंट करना है और +1 करना है। नंबर ऑफ साइफर्स या जीरोज, जीरोज का ही दूसरा नाम साइफर है। नंबर ऑफ साइफर्स और जीरोज बिटवीन डेसिमल एंड फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। डेसिमल के बाद और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बिफोर जितने जीरो है उसको काउंट करो और +1 करो। अब साइन जो होगा नेगेटिव होगा, वही हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक। यह रूल समझ गए होंगे। और एक नया रूल इसमें ऐड किया गया, मैंटीसा इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। जब भी लॉग टेबल से लॉग का वैल्यू निकलेगा तो कैरेक्टरिस्टिक तो रूल से निकालेंगे, मैंटीसा टेबल से निकालेंगे। अब मैंटीसा जो टेबल से निकलेगा वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगा और सिंबल जो है इस तरह से लिखना होगा। मान लो कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है तो -4 ऐसे नहीं देना है, ये गलत हो जाएगा। इस यहाँ पर माइनस देने का मतलब होल नंबर नेगेटिव हो जाएगा। तो एक न्यू सिंबल बनाया गया यहाँ पर बार देने का। 4 बार मीन्स 4 नेगेटिव है, रेस्ट पार्ट इज पॉजिटिव। आई होप कि आप समझ गए होंगे। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग पार्ट है, लेकिन इतना एक्सप्लेनेशन के बाद आपको समझ में आ गया होगा। इस चारों रूल को याद रखना है। जब नेक्स्ट लाइव क्लास करेंगे तो ये सभी रूल आपसे पूछा जाएगा। 1-2 एग्जाम्पल और समझाते हैं कि क्लियर हो जाए। लॉग ऑफ 825.7, लॉग ऑफ 921 0.00214 ऐसे हो गया, 06 ऐसा कर दिया। इसका निकालना है कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालेंगे? तो यह नंबर 1 से ग्रेटर है तो 1 से ग्रेटर के लिए सेकेंड रूल यूज करो। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट -1, कितने डिजिट है? 3, -1 करेंगे 2। यह नंबर 1 से छोटा है तो इसके लिए 0 काउंट करना है। कितने जीरो है? तो 2 जीरो है। यह 0 काउंट नहीं होगा। डेसिमल एंड फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बीच में जो जीरो होंगे +1 करना है तो 3। साइन क्या देना है? नेगेटिव, तो -3। अभी तो चाहो तो -3 भी लिख लो या 3 बार भी लिख दो। जब मैंटीसा लिखेंगे तो यह सिंबल नहीं चलेगा, -3 नहीं, 3 बार लिखना पड़ेगा। क्लियर है? एक और 2 एग्जाम्पल सोचो। लॉग 8 का वैल्यू बोलो क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? मैंटीसा तो अभी थोड़ा देर के बाद सीखेंगे निकालना, टेबल से निकलेगा। तो लॉग 8 का वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? तो नंबर ऑफ डिजिट क्या है? 1, 1 - 1 0। अब पॉइंट का पार्ट टेबल से निकाल के रखेंगे। लॉग 0.5 का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? तो पॉइंट और नॉन जीरो के बीच में कितने जीरो है? तो नो जीरो। और नो जीरो में +1 करो और साइन नेगेटिव दो तो इसका कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा -1 या 1 बार लिखो। तो समझ गए होंगे कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटीसा। इतना लॉग टेबल को देखने के लिए इतना रिजल्ट की ज़रूरत है, इतना थ्योरी की ज़रूरत है। अब लॉग टेबल कैसे देखें? तो लॉग टेबल देखते हैं 2 पार्ट में, या बार बार आपको बोल रहे हैं। फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट करना है रूल से, इस दोनों रूल से। सेकेंड पार्ट कैलकुलेट करना है टेबल से। कैरेक्टरिस्टिक निकालने के बाद आपको जाना है टेबल में। टेबल का भी रूल थोड़ा देर के बाद बताएंगे। उससे मैंटीसा निकलेगा, मैंटीसा यहाँ रख देंगे। ध्यान रखना है टेबल में डेसिमल नहीं दिया हुआ रहेगा, डेसिमल आपको खुद देना पड़ेगा। कैरेक्टरिस्टिक का वैल्यू रूल से निकालेंगे, मैंटीसा का वैल्यू टेबल से निकालेंगे, और दोनों को एक साथ जब लिखेंगे तो बीच में आपको डेसिमल आपको खुद देना है। टेबल में डेसिमल नहीं गिवन रहेगा। तो यहाँ तक समझ गए होंगे। जब भी कैरेक्टरिस्टिक निकालना है तो आपको चेक करना है 1 से ग्रेटर नंबर है या 1 से छोटा नंबर है। इस रूल को भूलना नहीं है। अब टेबल कैसे देखें? तो टेबल देखने के लिए एक अलग से एक वीडियो बना हुआ है। आप जब जाएंगे 11th के प्ले लिस्ट में तो उसमें मिल जाएगा, शॉर्टेस्ट मेथड फॉर लॉग टेबल। तो यहाँ उसमें थ्योरी डिस्कशन नहीं किए हैं, उसमें केवल टेबल देखने का डिस्कशन किया गया है। तो यहाँ तक थ्योरी देखिए। लॉग टेबल देखने का, मैंटीसा जैसे निकालने का जो मेथड है वह उस वीडियो में जाकर के आप देख लेंगे, या डिस्क्रिप्शन हम लिंक भी दे देंगे, इसको देखिएगा। फिर उस लिंक को डिस्क्रिप्शन में जाकर के क्लिक कीजिएगा
तो वह कंटिन्यू हो जाएगा टेबल देखने का रूल, फिर अलग से उस पर वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ तक समझ गए होंगे। लॉ का पूरा थ्योरी कंप्लीट हो गया। अब जो है क्वेश्चन 2 वैरायटी का भी हम लोगों को सॉल्व करना है। एक इक्वेशंस, लोगरिथमिक इक्वेशंस एंड लोगरिथमिक इनइक्वालिटीज, जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। एक टास्क दे रहे हैं आप लोगों को होमवर्क सोचने के लिए, बस सोच कर क्या बताएंगे। log 10 का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? 1 पॉइंट समथिंग, बेस 10 है। log 100 का वैल्यू 2 होगा कैरेक्टरिस्टिक, नहीं अभी और समझना है। log 10 का वैल्यू 1 होगा, log 11 का वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग, log 12 का वैल्यू भी 1 पॉइंट समथिंग, अल्फा बीटा गामा जो भी आएगा मैं log टेबल से। log 99 का वैल्यू भी 1 पॉइंट समथिंग। अब एक और समझिए, log 100 का कैरेक्टरिस्टिक 2, log 101 का कैरेक्टरिस्टिक 2 पॉइंट समथिंग मेंटिस आएगा, 2 होगा। अभी देख केवल नोट कर रहे हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक, डॉट डॉट डॉट। log 99 का कैरेक्टरिस्टिक भी क्या हो गया? 2 पॉइंट समथिंग। फिर 1000 आ जाएगा तो उसका कैरेक्टरिस्टिक 2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन समझिए क्या है। क्वेश्चन है कि कितने पॉजिटिव इंटीजर हैं जिसका कैरेक्टरिस्टिक 1 आएगा। हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीजर्स हुज कैरेक्टरिस्टिक बी 1, यही काउंट करना है। तो कितने हो जाएंगे? 10 से लेकर के 99 तक। तो आप काउंट कर लेंगे कितना आ जाएगा। 99 माइनस 10 अब प्लस 1 तो हो जाएगा 90 नंबर्स। उसी तरह से क्वेश्चन है कितने नंबर है जिसका कैरेक्टरिस्टिक 2 होगा। तो क्या करेंगे? 999 तक काउंट करना है स्टार्टिंग फ्रॉम 100, वो तो वही आंसर हो जाएगा। अब इसी को जनरलाइज करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ इंटीजर्स या पॉजिटिव इंटीजर्स। लॉग में तो इनपुट पॉजिटिव ही रखते हैं, तो पॉजिटिव नहीं भी बोलेंगे तो पॉजिटिव ही है। फाइंड नंबर ऑफ इंटीजर्स हुज कैरेक्टरिस्टिक बी n टू द बेस a टू द बेस 10। यही क्वेश्चन है। जैसे यदि कैरेक्टरिस्टिक 1 है तो कितने नंबर होंगे? तो 10 से लेकर के 99 तक काउंट करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक 2 रखने वाले कितने नंबर है? तो 100 से लेकर के 999 तक। उसी तरह से क्वेश्चन हो गया कि कितने नंबर हैं जिसका कैरेक्टरिस्टिक n आएगा। जनरलाइज कर दिए तो इसका आंसर n के टर्म में आएगा। तो इसका आंसर आप सोच करके आप बताएंगे नेक्स्ट क्लास में क्या होगा। लॉग मॉड से आसान टॉपिक था, इंटरेस्टिंग भी है, तो इसको सीखिए। और जो क्वेश्चन पहले का अभी कुछ बच गया है उसको सॉल्व कीजिए। एक क्लास और इस पर लॉग पर करेंगे तो सभी क्वेश्चन लॉग उसके बाद लॉग का सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। थैंक यू।